हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। टुडे स्टार्ट मोशन इन अ प्लेन, जो हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा था 11th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी एमसीक्यू हम देखे हैं कि हमने किसका किसका डायमेंशन का क्वेश्चन कर लिए हैं और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? मोशन इन प्लेन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन प्लेन के ढेर सारे एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी हैज। इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है ये आपको बताना है। क्या बताना है? इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है ये आपको बताना है। वेक्टर, देखिए जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है? उनके अंदर तो पहले मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन भी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड बच्चा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है? इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। उसी तरह फोर्स भी एक तरह से क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर है। इसकी करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो आपको क्या जानना है? स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो इलेक्ट्रिक करंट। आपका आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पीछे वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। सर रिजल्टेंट दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी है। इसका जो रिजल्टेंट होता है ये आर वेक्टर। इसकी जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू क्या आता है? ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अब कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। तो सर मैक्सिमम कब होगा? जब ये 2ab, जब आर मैक्सिमम के लिए क्या केस होता है बच्चों? आर मैक्सिमम के लिए केस ये होता है जब 2ab कॉस थीटा क्या हो? पॉजिटिव और मैक्सिमम हो। क्या हो? पॉजिटिव एंड मैक्सिमम वैल्यू दे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो इसमें से कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब थीटा जीरो हो जाए। मतलब थीटा आर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। तो आर मैक्स के लिए क्या होगा? कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये फॉर्मूला, इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन और भी न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को आप नहीं भूलेंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
if two vector are equal in magnitude and opposite in direction, देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, द टू वेक्टर आर इक्वल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी, दो वेक्टर हैं, इनके मैग्नीट्यूड जो हैं वो इक्वल हैं, तो मैग्नीट्यूड इक्वल लिख दिया। डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ए जो है वो माइनस बी के बराबर है, ए जो है माइनस बी के बराबर है, तो देयर रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट क्या होगा? सर एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये है ए, ये है बी, जितना ए है उतना बी है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अब रिजल्टेंट इसका हो जाएगा जीरो, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे? देखो अगर मैं मानूं ए मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मान लिया क्या? पी है, क्या मान लिया? पी है, तो रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो इनके बीच का एंगल ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं 180 है, कितना है? 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 कितना? cos 180 की वैल्यू क्या होती है? सर -1, क्या आ जाएगी? -1, तो ये आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में p इंटू पी -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आ जाएगा? 2p का स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो, r क्या आ जाएगा? जीरो, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जीरो। जब दो, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, दो वेक्टर हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या? सेम, तो रिजल्टेंट क्या? जीरो, मतलब एक आदमी इधर खींचे एक आदमी इधर खींचे, तो ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा? यहीं के यहीं बना रहेगा। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू वेक्टर? वेक्टर पे कौन सा एप्लीकेशन है जो नहीं किया जाता है? एडिशन, वेक्टर का एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइडेशन नहीं किया जाता है, डिवाइडेशन नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट पूछा है ना, तो आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी। हाँ, इसके पहले वाले का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दो वेक्टर हैं, दो क्या हैं? वो भी पैरेलल टू ईच अदर हैं, मतलब एक ए वेक्टर बनाइए और ये ऐसे है, और एक बी वेक्टर बनाइए, ये भी ऐसे है। ओके, दोनों पैरेलल हैं ईच अदर, देयर वेक्टर सम इज इक्वल टू, अब उनका वेक्टर का सम, तो सर पैरेलल हैं, यानी कि उनके बीच का एंगल कितना हो गया? यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो आर मैक्सिमम डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्या? a प्लस बी आएगा, a प्लस बी आएगा, तो क्या आएगा? द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। आप इस फॉर्मूले में भी रख के आप चेक कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में cos थीटा में जब आप रख के देख सकते हो। देखो ये कब लगाया जा सकता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, और r इज इक्वल टू a माइनस बी कब डायरेक्ट लिखा जा सकता है? जब थीटा क्या हो? जब थीटा हो 180, थीटा क्या हो जाए? 180 एंगल हो जाए, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये 2ab, तो अगर इसकी वैल्यू सेम है तो ये आ जाएगा। तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट सम। क्या कर देंगे? डायरेक्ट सम। क्या कर देंगे? डायरेक्ट
सम कर देंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे। हमेशा याद रखें, शॉर्टकट हमेशा याद रखें कि जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, जब थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए तो ए और बी का डायरेक्ट सम, ए और बी का डायरेक्ट सम करेंगे, वही वैल्यू आएगी जो उसकी आएगी फॉर्मूले से आएगी, जो कि आप देख सकते हैं। नहीं हो तो आप एक काम करना, ए की वैल्यू 3 रख लो और बी की वैल्यू को 4 रख लो। क्या रख लो? 4, और थीटा की वैल्यू को 0 रखो। देखोगे फॉर्मूले से भी आर की वैल्यू क्या आ रही है, 7, और डायरेक्ट भी आर की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑफ कोर्स ए से। एकदम फ्री का मार्क्स है ये चीजें आप भूलेंगे नहीं, ये फ्री का मार्क्स है, एकदम भूलना नहीं है कि मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आई होप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इस स्केलर प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट डाटा आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा? रिजल्टेंट। वो क्या आएगा? वो स्केलर ही आएगा। स्केलर क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज आएगी। इसको स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं और नाम थे? स्केलर को हम स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, जो आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोसेस नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। हमेशा याद रखिए, और इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक, पढ़ने में गलतियां नहीं करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना ज्यादातर बच्चे गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, ने स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है। सॉरी, देखो मैं खुद ही गलतियां कर गया। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। एक मिनट, ऑप्शन, स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। देखो मैं खुद ही जो है कि ध्यान मेरा कहीं और है। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ही क्या हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ऐसे फ्री के मार्क्स हैं, इनमें आप गलतियां नहीं करेंगे। फ्री मार्क्स हैं ये, इनमें आप गलतियां नहीं करेंगे। समझ में आई बात? इनमें आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट। क्या हो गया मुझे आज? ये मैं क्या कर बैठा? हाँ बच्चा बताओ, स्केलर को क्रॉस लिख के बैठ गया हूँ, नहीं? ऐसी गलती कर बैठा मैं। आई होप आप सब पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, सब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सब जो है अपनी एग्ज़ाम को ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, और फालतू चीज़ों में अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि कोई चैप्टर बहुत अच्छा लग गया तो उसी को बैठ के पढ़ने लग गए, ऐसा भी नहीं करना है। सारे चैप्टर को जो है ना, उसके जितने भी आप देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से उसको वैल्यू देनी है, उस हिसाब से उसको टाइम देना है। ये नहीं कि किसी को न्यूटन लॉ बहुत अच्छा लग गया तो बैठ के न्यूटन लॉ में 10 घंटा दे दिया, ठीक, और जो है कि सेंटर ऑफ मास पढ़ ही नहीं रहे, या फिर मोशन इन प्लेन आपको बहुत अच्छा लग गया तो मोशन इन प्लेन ही पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात?
आपको हर एक बोर्ड की तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, आपके दिमाग में सिर्फ एग्जाम होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर तैयारी करें। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एग्जाम को भी क्लास को भी। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो प्लीज़ शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक किया करो। और जो भी आपके डाउट आए, जो भी आपको अगर लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपके काम का चीज़ें पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज़ कमेंट किया करें। ठीक है, जो भी आपको कुछ भी एनी क्वेरी हो, आपको मुझसे कहना हो, कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, तो आप पूछ सकते हैं और कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्टेंट। क्रॉस प्रोडक्ट, अब आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। पहले क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, अब आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इट मींस वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो रिजल्टेंट आता है, क्या आता है, रिजल्टेंट। इसका जो रिजल्टेंट आता है, इसका जो रिजल्टेंट आता है, वो क्या आता है, वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। क्या आती है, वेक्टर आती है। क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। समझ सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, बी। क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। देख सकते हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट इसका वेक्टर क्वांटिटी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ेंगे और समझेंगे। अ हंटर एम हिज गन, अ हंटर एम हिज गन A hunter aimed his gun and fired the bullet directly at the monkey on the tree. मतलब एक हंटर है, यहाँ पे एक हंटर है, इसके हाथ में बुलेट है। क्या है, बुलेट, बुलेट है। और ये क्या कर रहा है, एक ट्री है जिसपे एक मंकी बैठा है। क्या बैठा है, मंकी बैठा है, यहाँ मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, एट द स्टैंड द बुलेट at the barrel of the gun, the monkey drop pick the correct statement regarding to situation. पहला कह रहा है the bullet will be never hit the monkey, the bullet will hit the monkey। कह रहा है कि a hunter aim his gun and fire bullet directly at a monkey on a tree, at the stand the bullet the barrel of the gun and the monkey drop। मतलब इस टाइम पर जैसे ही ये फायर करेगा वैसे ही ये ड्रॉप करेगा। तो क्या होगा सर, इसका जो होगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और ये जैसे ही ड्रॉप करेगा ये दोनों हिट कर जाएंगे। क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ड्यू टू मास, ड्यू टू मास, ड्यू टू मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट। ठीक है, समझ में आया, मास ऑफ बुलेट। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द। क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेललोग्राम। सर देखिए, एक वेक्टर है ये ए, एक वेक्टर है ये बी। तो इस वेक्टर को, जो बी वेक्टर है यहाँ पर, इस वेक्टर को मैं यहाँ खींच देता हूँ, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये हो गया बी। और जो रिजल्टेंट बनेगा बच्चा, वो कुछ यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, ये। तो ये है रिजल्टेंट। तो ये क्या है, ये डायगोनल ही तो है, ये डायगोनल ही तो है। तो ये क्या होगा, तो कह रहा है कि द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपसे पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाय द वेक्टर। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
When the editing two vector using the triangle law of the vector addition, the vector are trial to। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ये क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। When the vector addition, वेक्टर का एडिशन हो रहा है किससे? ट्रायंगल लॉ से। किससे? ट्रायंगल लॉ से। तो देखो ट्रायंगल लॉ कहता है कि एक वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है ए, ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है बी, ठीक। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब बात आती है इसका हेड। देखो इसमें ए के हेड से बी को के टेल को मिलाते हैं। मान लो एक वेक्टर नॉर्मल ऐसे दे दिया और ए ऐसे दे दिया, तो इन दोनों को, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इन दोनों को कैसे रखेंगे? सर पहले ए को रखेंगे और ए के हेड पे बी का टेल रखेंगे। ए के हेड से बी का टेल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड कहते हैं। मतलब ए का हेड बी का टेल, और यहाँ पर रिजल्टेंट जो होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है। रिजल्टेंट क्या होता है? जस्ट अपोजिट। रिजल्टेंट देखिए टेल टू टेल होता है और हेड टू हेड होता है, ठीक है। लेकिन जब ए और बी के बीच की बात करेगा तो हेड टू टेल आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आएगा। इसमें गलतियां नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलतियां नहीं करनी है आपको। इसको लाइफ टाइम इसको याद रखना है। अगर आप जो है वेक्टर कहीं भी आ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को याद रख के ही वेक्टर समेशन का यूज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मजल स्पीड The muzzle speed of the certain rifle is 330 meter per second. At the end of the 1 second, if the bullet fire string up into the air will travel the distance. Distance पूछ रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, u दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ द सेकेंड, एक सेकेंड मतलब टाइम लग रहा है कितना? 1 second. At the bullet fire straight up with the into the air will travel distance. तो S is equal to एक फॉर्मूला होता है आपको पता है, ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। आप समझो बुलेट को ऐसे फायर किया जा रहा है हवा में, शादियों में होता है ना, ऐसे फायर करते हैं बुलेट को, देखे होगे ना। तो सर इसमें जो जी आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा? जी, और वो भी क्या? माइनस का जी आएगा। सर माइनस क्यों आया? सर माइनस इसलिए आया कि जो बुलेट है वो ऊपर जा रही है। बुलेट क्या जा रही है? ऊपर जा रही है, और जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए ना। दूरी ऊपर की तरफ जा रही है डिस्टेंस, और जी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसीलिए ए की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। वैल्यू को रख दीजिए, यहाँ यू है यहाँ टी है, और जी की वैल्यू सर, जी की वैल्यू सर 9.8 रख देंगे तो क्या आएगा? एस इक्वल टू 330 इंटू में 1 माइनस 1/2 इंटू में 9.8 इंटू में 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगा s इक्वल टू 330, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कुछ नहीं 1, तो ये आ जाएगा -4.9 क्या मीटर। कितना जाएगा? बी आंसर। समझ में आई बात? क्या आ जाएगा s की वैल्यू? s की वैल्यू आएगी 330 माइनस 4.9 क्या मीटर, ठीक है। ये याद रखेंगे, कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है, क्या जाती है? ऊपर, तो ग्रेविटी किधर लगता है? नीचे। तो ग्रेविटी के साथ माइनस का भी प्रयोग करेंगे। अगर वस्तु नीचे की तरफ आ रही है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है तो ग्रेविटी के साथ माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है।
जी के साथ माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन संख्या 14, इफ टू वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है एंड देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू। सर अभी बताया, एक वेक्टर ये है और दूसरी वेक्टर ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट क्या आता है सर, a प्लस बी आएगा। क्या आएगा, a प्लस बी। डायरेक्ट आप a प्लस बी लिख सकते हैं r की वैल्यू को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या आ जाएगा, द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यूअस रखें, ब्रेक न होने दें। देखो दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक होता है लोग सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके दिमाग में होता है यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। ऐसे बहुत आपके सीनियर मिल जाएंगे, आपके घर में बड़े भाई मिल जाएंगे, बहनें मिल जाएंगी, या दोस्त के बड़े भाई बहनें, आपके आस परिवेश में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो मेहनत बहुत करेंगे लेकिन सफलता हाथ नहीं आती है। कारण है उसका बेटा कि आप जो है ना, मेहनत तो देखिए, मेहनत तो एक मजदूर जो जितना करता है ना उतना मेहनत कोई नहीं करता। एक पत्थर उठाने वाला, एक ईंटा उठाने वाला, एक दीवार तोड़ने वाला, एक जो है कि मार्केट में काम करने वाला जो अपने शरीर पे बोझ उठा के चलता है, उसके जितना मेहनत कोई नहीं करता है, वो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, लेकिन मेहनत के साथ ध्यान और तपस्या, तपस्या इट मीन्स ये नहीं कि आप जाके मंदिर में बैठ जाइए, अब घंटा बजाइए और वहीं तपस्या करना है, या पहाड़ों पे चले जाना है, ऐसा नहीं। तपस्या का मतलब है एकदम साधना में बैठना है, जो आप कर रहे हैं ध्यान आपका वहाँ होना चाहिए, 100% ध्यान आपका वहाँ होना चाहिए, और उसके साथ आपको मेहनत करनी है, तब जाके आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, हाँ कुछ प्रॉब्लम होती हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, लाइफ जो है कि अब्सोल्यूट तो है नहीं, आइसोलेट लाइफ तो है नहीं, सबकी लाइफ में सब प्रॉब्लम चलती हैं, तो उन सब प्रॉब्लमों से ही विजय प्राप्त करना ही लाइफ होती है। तो लाइफ को जीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन लगाते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहिए। एक शिक्षा ही है जो हर एक चीज को आपके चरणों में लाने के लिए ताकत रखती है। ठीक है, अगर एक एजुकेटेड मैन, एक वैल्यू पर्सन आप बन गए तो हर एक चीज, चाहे सफलता हो, सक्सेस हो, जॉब हो, पैसा हो, सब कुछ आपके पीछे होगा। अगर वैल्यू पर्सन आप नहीं बने हैं, अगर आप वैल्यूएबल पर्सन नहीं बने हैं, ठीक है, तो आपको सफलता के पीछे भागना होगा। लेकिन आप अगर वैल्यूएबल पर्सन हैं, आप अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बना रहे हैं, आप अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन कुछ सालों बाद बना लेंगे, तो हर चीज आपके पीछे चलेगी, आपको किसी चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनाइए। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन बनाने से अच्छा वैल्यूएबल पर्सन बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट द वेक्टर मस्ट बी एडेड। कैसे एडिट करता है, अलजेब्रिकल नहीं, अलजेब्रिकल नहीं, जियोमेट्रिकल, हाँ जियोमेट्रिकल ऐड किया जा सकता है वेक्टर को। लॉगरिथमिक तो होता ही नहीं है। नन ऑफ एवर क्या आएगा, जियोमेट्रिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में जरूर देखिए, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि नोट्स में वो क्वेश्चन को जरूर, मतलब क्वेश्चन तो जरूर आप ऐड करें, लेकिन कॉन्सेप्ट वो जरूर ऐड करें जो आप कॉन्सेप्ट आपसे छूट रहा है, या जो कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को अपनी नोट्स में इस बोर्ड से आप जरूर ऐड करें। ठीक है, ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे जहां पे आप जो है कि आपका कंप्लीट नहीं है, या कहीं आपको लग रहा है कि यार ये चीज मैं भूल जा रहा हूं बार बार, तो उसको आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करें। लेकिन क्वेश्चन सारे ऐड करने हैं, क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम से पहले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन। अब आती है बारी मोशन इन प्लेन की। व्हाट इज अ मोशन इन प्लेन एंड व्हाट इज अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझिए, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, इट मीन्स
एक मोशन ऐसा जो x और y की या y और z या z x में मोशन हो, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये वाला मोशन, ये कहलाता है क्या? प्लेनर मोशन। ठीक है, अब देखिए एक ये मोशन है, ठीक है, एक ये मोशन है, ये है y और ये है x, ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर अगर ये मोशन हुआ तो ये क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन है कि प्लेन है? सर ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि सर आप तो अपने हिसाब से ये x और y को दे रहे हैं ना। अगर मैं इसको यहाँ x दे दूं और यहाँ y दे दूं तो क्या? तो ये तो हो गया ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हो गया ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं होने चाहिए, एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी में कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। तब वो अगर वो ऐसा है कि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी या फिर दो डायरेक्शन में देखा जा रहा है, ठीक है, तब जो है वो कहलाएगा मोशन इन प्लेन, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब ऑप्शन है आपके पास, अ कार मूविंग इन द रेक्टेंगल पाथ, एक रेक्टेंगल पाथ पे कार का मूवमेंट हो रहा है, ये कार ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ऑल स्ट्रेट लाइन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाइकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर सर्कुलर पाथ पे एक्स और वाई दोनों आएगा, तो मोशन इन प्लेन का आंसर यही होगा। क्या होगा? सर्कुलर पाथ जो होता है, सर्कुलर मोशन जितने होंगे वो प्लेनर मोशन कहलाते हैं। सर्कुलर मोशन, ऑल सर्कुलर मोशन, याद रखें, ऑल लिख ले, मैं जो बोल रहा हूं, ऑल सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ प्लेनर मोशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर अभी तक समझ में आ गया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर ये सेशन आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आपके लिए ले आ पाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस आप और अपने आप को बेटर बना सकें। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन जो भी मेरे द्वारा चालू किया गया है, कोचिंग में चालू किया गया है, इग्नाइट क्लासेस के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके काम का है, तो प्लीज़ लाइक किया करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करो। जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं भी पढ़ने वाले हैं, उन्हें भी आप मोटिवेट करें कि पढ़ाई शुरू कर दो, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, लाइक किया करो, शेयर किया करो। और हाँ, अगर सेशन में कोई भी आपको लगता है कमेंट करने को, तो भी कमेंट करें, अगर आपको पसंद आता है तो भी कमेंट करें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास ले आ पाऊंगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।